पाप पुण्य की जो रेस लगी हुई है कि ये कर लें तो पुण्य मिल जाएगा, ये ना करें पाप हो जाएगा, दान करेंगे तो पुण्य ही पुण्य मिलेगा। तो उसका एक लॉजिक और होता है, पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा हम नर्क में जाएंगे। अब नर्क में कौन जाता है? जिस प्रकार से एक तराजू, जी पुराने टाइम पे तराजू होते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, जी जी तो तराजू के दो पलड़े होते थे। जी अगर इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचा होगा, और इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचा होगा। यही स्थिति पाप और पुण्य की है। जी पुण्य की संख्या ज़रा सी भी ज़्यादा है तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, ज़रा सी कम रह गई तो नर्क में चले जाओगे। जी आपने कहा नर्क में कौन जाना चाहेगा? हम तो स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाना भी किसी समस्या का हल नहीं है। स्वर्ग में गए तो वहाँ क्या हुआ, सुंदर सुंदर अप्सराएं सेवा में लग गई और बहुत लग्जीरियस वातावरण मिल गया, सब सुविधाएं बैठे बैठे मिल रही है। लेकिन कब तक? जब तक अच्छे पुण्यों का बैंक बैलेंस बाकी है। जैसे जैसे सुख भोगोगे, जैसे बढ़िया विदेश घूमने जाओ या बढ़िया 5 स्टार होटल में रुक जाओ तो पैसे खर्च होने लगते हैं, हाँ और वो बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म होता है। 3 दिन की पेमेंट जमा कराई तो पूरा स्टाफ सर सर करके सेवा करेगा होटल में। जैसे ही अमाउंट पूरा होगा, चेकआउट के समय फ़ोन आएगा, सर आपका टाइम हो गया, आप निकल सकते हैं। जी और फिर भी आप नहीं निकले तो सिक्योरिटी आकर आपको बाहर कर देगी। वही स्थिति स्वर्ग की है कि जब अच्छे पुण्यों का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा सुख भोग करके, तो फिर पुनर्पि जन्नम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्नी जठरे सैनम, 84 लाख योनि में आ जाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मनुष्य बनो, कुछ भी और भी आप बन सकते हो। और नरक में जाने से जब यातना हम भोगते हैं तो भी हमारे जो पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य नष्ट होंगे, नरक में जाओगे तो पाप नष्ट होंगे, फिर आना यहीं पड़ेगा। लेकिन इससे भी ऊपर की एक चीज़ है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जी जो भगवान के धाम हैं, उनकी प्राप्ति हो। तो उनकी प्राप्ति जभी होगी जब पुण्य और पाप दोनों ही शून्य हो जाएंगे। तो पाप कैसे दूर हो? सत्कर्म करने से। आपने कहा ऐसा करने से ये पुण्य मिलेगा उसे, तो पुण्यों का तो विचार हमें करना ही चाहिए कि दिन में ऐसा कर्म जानकर करो ही मत जिससे पाप मिले। जी अब लोग बैडमिंटन लेते हैं घर में, चार्ज किया, प्रेस किया, घर में घुमाया, पट 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 आवाज़ आई, क्या किया? इतने मच्छरों को मार दिया। हाँ, अब हम चैन से सोएंगे। इतने लोगों को तुम मारकर आज चैन से सो सकते हो, एक समय आएगा कि तुम इनकी तरह परेशान रहोगे, ये चैन से सोएंगे। चाहे अभी हुआ या मृत्यु के बाद हुआ, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए इन छोटे छोटे पापों से, बड़े पापों से हमें बचना चाहिए। पुण्य ही एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उपस्थित सुखों को भोगने से हमारे पुण्य खत्म होते हैं और सत्कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा। पता कैसे चले दोनों खत्म हो गए? कि जब सबके प्रति समदृष्टि हो जाए। अभी कैसी दृष्टि है? जो आपकी प्रशंसा करता है, हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो मेरा शुभचिंतक है। जो आपकी सच्चाई आपको बता देता है, ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत गरीब है, ये ऐसा है, ये उस खानदान से। जब सबको एक जैसे देखने लगो कि सब भगवत प्रेमी हैं, सब भगवान के अंश हैं, किसी में कोई फर्क नहीं, ऐसी दृष्टि हो जाए तो समझो दोनों बराबर हो गए और अब हमें भगवान निश्चित मिलेंगे। तो ना तो नरक में जाने का लक्ष्य रखो, ना स्वर्ग में जाने का। एक ही लक्ष्य रखो कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। और इसी परीक्षा को पास करने के लिए भगवान ने हमें मानव बनाया, नहीं तो और किसी योनि में भी जन्म दे सकते थे।